Hello parents, my name is Priya. I am a counseling psychologist working for children, parents and families. Today's topic is very important and that is how to handle sibling rivalry. यानी बच्चे जो झगड़े करते हैं सिबलिंग्स के साथ, हम ये प्रॉब्लम टैकल कैसे करें. एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को चिढ़ाना, एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, इट्स वेरी कॉमन, राइट? नथिंग टू वरी अबाउट इट, बट समटाइम्स इट बिकम्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द पेरेंट्स, इजंट इट? So we will understand why it comes from. Basically sibling rivalry कहाँ से शुरू होती है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं. ये दोनों भी चीज़ें मैं दो अलग अलग वीडियो में आपको गाइड करूँगी. फर्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि सिबलिंग राइवलरी शुरू कहाँ से होती है और क्यों होती है. बेसिकली सिबलिंग राइवलरी शुरू होती है जब सेकेंड बेबी बॉर्न हो जाता है. इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल फैमिली मेम्बर्स समटाइम्स कभी कभी वो बच्चों को चिढ़ाते हैं कि अभी आपका छोटा भाई आ जाएगा, आपकी छोटी बहन आ जाएगी, तो आपके मम्मी डैडी का अटेंशन उनकी तरफ जाएगा, आपको प्यार नहीं मिलेगा. यू नो, दे टीज दिस चिल्ड्रन and that also becomes the reason for insecurities in your child, and that's the reason jealousy आ जाती है, aggression आ जाता है न्यूबॉर्न की तरफ. तो हमें ये ध्यान देना है कि हम बच्चों को गलत तरीके से टीज ना करें, because it is not necessary to tease the child. In fact, it creates lot of repercussions and we need to take care of it. So as a parent, we need to be very conscious and we need to guide our family members that they should not do this. Next, as a parent, we love all the children equally. हमें पता है हम हमारे बच्चों के बीच में कोई भी बायस नहीं करते हैं, या फिर किसी को ज़्यादा अटेंशन देना, किसी को कम अटेंशन देना, किसी को ज़्यादा अप्रिशिएट करना, किसी को कम अप्रिशिएट करना. रिसोर्सेज भी हम हमारे बच्चों में इक्वली ही डिवाइड करते हैं. बट हमें जो लगता है वो ज़रूरी नहीं हमारे बच्चों को लगे. यानी as a parents we are giving them equally, we love them equally, we be affectionate towards them equally, but the way children are taking it is different. Just take your own example na. If you have your own siblings, what do you think about your parents? बहुत बार आप खुद भी बहुत बार कंप्लेन करते हो कि मम्मा, मेरी जो मम्मी है वो मेरे बड़ी बहन की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है, हमेशा से उससे ज़्यादा प्यार मिला, मुझे ध्यान नहीं दिया गया. पापा ने तो हमेशा छोटे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें दी ही नहीं. तो हम एज अ पेरेंट्स, एज अ सन और अ डॉटर जब कंप्लेन करते हैं हमारे पेरेंट्स के लिए, तो डेफिनेटली हमारे बच्चे भी उसी तरीके से सोचते हैं. बिकॉज देखने का नज़रिया हर किसी का अलग अलग हो सकता है, लेने की चीज़ें रिसेप्टिव मोड पे जो खड़े हैं उनका अलग हो सकता है. द सेम वे चिल्ड्रन मे फील दैट कि हमारे पेरेंट्स हमें इक्वली प्यार नहीं करते, हमें इक्वली अटेंशन नहीं देते, इसीलिए गुस्सा आ जाता है, जेलसी आ जाती है. कभी कभी हम कंपेयर भी करते हैं हमारे बच्चों को, विच इज़ रियली रियली रॉन्ग. सी, हम पर्पसफुली कंपेयर नहीं कर रहे हैं हमारे बच्चों को कि ये अच्छा है, ये बुरा है. लेकिन हमारा ऐसे हो सकता है हमारा एक बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ाई में, बहुत फोकस करता है, सेकेंड चाइल्ड इज़ नॉट दैट फोकस्ड, वो थोड़ा खेलकूद में आगे है, किसी और चीज़ में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है. तो हम एज अ एग्जाम्पल देने के तौर पे हम हमारे बड़े बेटे का या छोटे बेटे का एग्जाम्पल दे देते हैं, जस्ट टू क्रिएट अ रोल मॉडल. बट बच्चा जो ये रिसीवर एंड पे खड़ा है, ही इज़ नॉट टेकिंग इन दैट वे, ही इज़ टेकिंग इट एज अ कंपेरिजन. सो एज अ पेरेंट बी वेरी केयरफुल वाइल गिविंग एग्जाम्पल्स ऑल्सो कि आप आपके बच्चों से कंपैरिजन तो नहीं करे, ये अच्छा है, ये बुरा है, या फिर ये कुछ अच्छा करता है पढ़ाई में, वो उतना अच्छा नहीं करता. प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट, बिकॉज ये बच्चे आज जो आपको देख रहे हैं, आपके पेरेंटिंग रिसीव कर रहे हैं, ये जो एक्सपीरियंस है वो आज तक सीमित नहीं रहेगा, ये लाइफ लॉन्ग चलेगा. बहुत बार ये पाया जाता है ये सिबलिंग राइवलरी
लंबे समय तक बच्चों के साथ रहती है. नॉट ओनली इट इज लिमिटेड टू चाइल्डहुड बट it goes through adulthood also. This problems, this fights, this disputes, really it goes with your children as they grows older. So please be careful about all this thing, how you tackle the problems. Secondly, I would like to share the experience. I would like to share the research which our great psychologist had done, Adler. He had given the birth theory. Birth order जैसे होती है वैसे बच्चों का एडजस्टमेंट होता है. जैसे कि अगर हमारे घर का बड़ा बच्चा है तो वो थोड़ा ट्रेडिशनल वे में करियर चूज करेगा, उसमें थोड़ी लीडरशिप क्वालिटीज ज़्यादा हो सकती है बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबल एंड पे आ जाता है. हमारा जो लास्ट बॉर्न रहता है या फिर सबसे यंगर बच्चा रहता है, सबसे छोटा रहता है, वो बहुत प्यार से पला बड़ा हुआ रहता है. वो कितना भी बड़ा हो जाए फैमिली के लिए वो छोटा ही होता है. करेक्ट? यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग करंटली. तो उसकी तरफ वो थोड़ा सा रूल ब्रेकर हो जाता है. वो अगर हमें ना हमारी चीज़ें ना भी सुने या फिर हमसे आर्ग्यूमेंट भी करे तो भी हम इट्स ओके बोल के मैनेज कर लेते हैं कि छोटा है. सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है वो मिडिल बॉर्न को, बिकॉज इट्स अ सैंडविच, राइट. हम बड़े कन्वीनियंटली उसको बोलते हैं कि बड़े भैया को आप इतना तेज़ आवाज़ से कैसे बात कर सकते हो, या फिर हम बहुत बार ये बोलते हैं कि वो छोटा है ना, तुम्हें समझ में आना चाहिए, तुम बड़े हो, ध्यान दो. सो इन दैट वे ये जो मिडिल बॉर्न बच्चा रहता है वो बहुत ज़्यादा क्रंच हो जाता है ये दोनों सिबलिंग्स के बीच में. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो कि हमारा मिडिल बॉर्न बच्चा ऐसे फील ना करे. सो एज आई सेड, हर बच्चे का एडजस्टमेंट अलग होता है, हर बच्चा दुनिया अलग तरीके से देखता है, हर बच्चा यूनिक होता है. अगर ऐसे नहीं होता तो हमारे सारे बच्चे सेम हो जाते क्योंकि हम पेरेंट्स सेम हैं, हम रिसोर्सेज सेम देते हैं, घर का एटमॉस्फेयर सिमिलर होता है. बट हालांकि ऐसे होता नहीं है. So all these things becomes responsible for sibling rivalry. See, competition could be healthy also and competition could be unhealthy also. And this is the threshold which we need to create as a parent. So this is how the sibling rivalry comes from. Now in next video I will guide about how to deal with sibling rivalry or what you can do as a parent to handle or tackle sibling rivalry. Thank you. Thank you so much for watching this video. Please like, comment and share and don't forget to subscribe my channel. अगर आपको मेरे वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट लिखिए so I can make more and more videos for you.